हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी जीएस में। आज हम करने वाले हैं MGPE 07 के क्वेश्चन आंसर। पहले हमने किए हुए इसका जो प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए जाके। और अभी हम स्टार्ट करते हैं। MGPE 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं दोस्तों, वो मैं आपको करवा रही हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे, और शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सामाजिक आंदोलन क्या है और सामाजिक आंदोलन का क्या महत्व है। तो सामाजिक आंदोलन होता क्या है, बेसिकली देख लीजिए आप। सामाजिक आंदोलन ये होता है जिसमें पूरा जन समुदाय इकट्ठा होकर के कोई आंदोलन करता है, कोई अपनी मांगों को मंगवाने के लिए स्पेशल आंदोलन किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो भारत के हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने सबसे पहले भारत में गरीबी और शिक्षा, इन सब चीज़ों को लेकर के सामाजिक आंदोलन किए, जिसके जरिए उन्होंने जो भारत में काफ़ी सुधार किया। तो इसी तरीके से धीरे धीरे समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से आंदोलन होते आए हैं। इनको सामाजिक आंदोलन बोलते हैं। जैसे कि समय के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि आधुनिक युग में नवीनीकरण और औद्योगिकरण को लेकर भी आंदोलन हुए थे, और अभी भी भारत में होते रहते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर के, शिक्षा को लेकर के हो जाते हैं आंदोलन, या फिर मांगे पूरी करवाने के लिए किसान आंदोलन हो जाते हैं। तो जिस भी तरीके के आंदोलन समाज से रिलेटेड होते हैं, इनको सामाजिक आंदोलन कहा जाता है दोस्तों। तो आइए इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सामाजिक आंदोलन के विभिन्न अर्थ हैं। कभी कभी इसका जो है प्रयोग आधुनिकीकरण और शहरीकरण की ओर ऐतिहासिक रुझान दर्शाने के लिए होता है। यानी कि कभी कभी ये सोच लेते हैं हम कि जो शहरीकरण हो रहा है, हमारा धीरे धीरे विकास हो रहा है, नई नई औद्योगिकरण के कारण जो कंपनियां मशीनें आ गई हैं, उसके कारण भी जो है कभी कभी सामाजिक आंदोलन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसके वजह से जो काफ़ी सारे जो मज़दूर वर्ग होते हैं, उनको भी जो है रोज़गार उनके बंद हो जाते हैं। अगर सारी चीज़ें मशीनें कर देंगी तो इंसान का काम क्या रह जाएगा। तो इसलिए भी लोगों की रोज़गार कम होने की वजह से लोग सामाजिक आंदोलन कर देते हैं। तो कभी कभी सामाजिक समूहों को एक विशेष समूह की सामूहिक कार्रवाई के लिए, आइए पॉइंट जान लेते हैं। इस शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी में चल रहे चर्च की सत्ता एवं निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध किया गया था। 19वीं शताब्दी में जो आंदोलन हुआ था सामाजिक, वो क्यों हुआ था? क्योंकि जो चर्च का जो राज्यपाठ चल रहा था, जो शासन चल रहा था, वो काफ़ी निरंकुश था, जिसमें कि राजा ही शासन करता था और जनता की स्थिति काफ़ी शोचनीय थी, जिसमें शोषण किया जाता था उनका। इसलिए वो राजतंत्र को ख़त्म करना चाहते थे। इसलिए जो है चर्च के लोगों के खिलाफ भी सामाजिक आंदोलन हुआ। उस समय जनता अधिकारों के लिए अपने संघर्ष कर रही थी। मार्क्सवादी शोषित वर्गों की मुक्ति से शोषण चाहते थे। जो मार्क्सवादी विचारधारा थी, लोग थे, वो चाहते थे कि गरीबों का, लोगों का शोषण जो कर रहे हैं लोग, उनसे उनको मुक्ति मिल सके और वो अपना उद्धार कर सके। सभी विचारक एक बात पर सहमत हैं कि यह एक सामूहिक कार्रवाई है। सभी विचारक जो अलग अलग विचारक जो हैं अपने अलग अलग बातें रखते हैं, परंतु सबका एक मत यही है कि एक सामूहिक कार्रवाई है। पॉल विलिंगिंस के अनुसार जो है किसी दिशा में और किसी भी तरीके से हिंसा, अवैधता एवं क्रांति अथवा एक सुविचारित प्रयत्न सामाजिक आंदोलन कहलाता है। कि भाई किसी भी तरीके से अपनी बात को मनवाना, या किसी भी एक दिशा में एक किसी तरीके से हिंसा, अवैधता एवं क्रांति जो आती है, उसको ही हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। तो आगे जान लेते हैं। सामाजिक आंदोलन की परिभाषा अगर ले तो हम देखेंगे कि सचेतन मन से सामाजिक परिवर्तन लाने या रोकने के उद्देश्य से सामूहिक कार्रवाई जो सुविचारित ढंग से समाज की भलाई के उद्देश्य से की गई। यानी कि ये कह रहे हैं कि एक सचेतन मन से, अपने मन से सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए या रोकने के उद्देश्य से जो सामूहिक सब मिलकर एक कार्रवाई करते हैं, और उसमें अच्छे अच्छे सुविचारित ढंग से वो समाज की भलाई के लिए उद्देश्य से जो कार्य किए जाते हैं, उसको सामाजिक आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये पॉजिटिव वे में भी होते हैं और नेगेटिव वे में भी कभी कभार हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी लड़ाइयाँ, तोड़फोड़, मारपीट भी जो है सामाजिक आंदोलन का रूप ले लेती है। इसकी कोई एक मत परिभाषा नहीं दी जा सकती। यानी कि कह रहे हैं कि एक परिभाषा कोई है नहीं इसकी स्पेशल, बिकॉज जो है कभी कभी ये तोड़फोड़, छोटी मोटी मारपीट भी जो है एक आंदोलन का रूप ले लेती है, जो कि जायज़ नहीं है। छोटी मोटी लड़ाइयाँ बेवजह की भी हो जाती हैं, तो इसको नेगेटिव रूप में भी देखा जाता है कि सामाजिक आंदोलन का नेगेटिव रूप भी हो जाता है ये। और पॉजिटिव रूप ये होता है कि किसी की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, या उनको किसी का हक दिलवाने के लिए जो लड़ाई ली जाती है, वो सामाजिक आंदोलन हो जाती है। आइए देखते हैं सामाजिक आंदोलन का महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य एक आदर्श व्यवस्था लाना है, कि समाज में एक आदर्शवादी व्यवस्था को लाया जाए, जिससे कि सभी लोग उसको फॉलो करें, जिससे उनकी अधिकतम जनता खुश हो सके। ऐसे फैसले और कानून लोगों के लिए बनाए जाएं। दूसरा पॉइंट है समाज में अंतर्विरोध व शोषण को खत्म करना, भी इसके अंतर्गत आता है। कि समाज में जो आपस में अंतर्विरोध होता है, लोगों की आपस में ही लड़ाई हो जाती है, या फिर कोई शोषण कर रहा है, एक
एक बड़ा ज़मींदार या बड़ा लोग जो है छोटे का जो शोषण करते हैं उसको ख़त्म किया जा सके। थर्ड पॉइंट है सामाजिक आंदोलन सरकार के विरोध से संबंधित होते हैं, इससे सरकार के अंतर्विधि विरोध का पता चलता है। यानी कि जो सामाजिक आंदोलन होते हैं ये सरकार के विरोध में भी हो जाते हैं कि कई बार सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है। जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था तो ये सब सरकार के विरोध में भी होते हैं, जिससे कि सरकार के अंतर्विरोधों का भी पता चलता है हमें कि सरकार हमारे साथ किस तरीके से करती है या किसकी मांगों को छोड़ दिया है, किसकी मांगों को पूरा कर दिया है। तो इससे हम लोगों को भी अंतर्विरोध का पता चलता है सरकार के। चौथा पॉइंट है इसके द्वारा राजनीति के दायित्व आदर्शों मूल्य को जानने में मदद मिलती है। इसके द्वारा ही आंदोलन के द्वारा ही सामाजिक आंदोलन के द्वारा ही हमें पता चलता है कि राजनीति के दायित्व क्या हैं, उसके क्या क्या आदर्श हैं, क्या क्या मूल्य हैं, वो सब हमें इसी तरीके से पता चलते हैं। इसका आंदोलन का लक्ष्य क्या है, समाज में परिवर्तन लाना होता है कि जिस मांग के लिए वह आवाज़ उठाई गई है उससे समाज में परिवर्तन हो सके। ये आंदोलन निश्चित अवधि के लिए होते हैं और अपनी अवधि समाप्त होने के बाद ही ये जो दिखाई भी नहीं देते हैं। जो ये आंदोलन होते हैं सामाजिक कुछ टाइम के लिए होते हैं और फिर अवधि समाप्त होते ही चले जाते हैं। तो देखिए सामाजिक आंदोलन का महत्व यही होता है कि जिस चीज़ के लिए वो आंदोलन किया गया है, लोगों को इकट्ठा किया गया उस आंदोलन के लिए, तो वो आंदोलन अपनी चरम सीमा तक पहुंच सके, वो लक्ष्य को प्राप्ति कर सके और वो जो लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं वो एक आदर्शवादी समाज की तरह ही हो। ऐसा ना हो कि बेवजह की बातों को मनवाया जा रहा हो। इसका उद्देश्य होता है कि आदर्शवादी व्यवस्था लाई जाए जिससे जनता सारी अधिकतर खुश हो। ऐसा ना हो कि कुछ लोग खुश है कुछ लोग दुखी हो, सब खुश होने चाहिए ज़्यादातर लोग। ऐसी आदर्शवादी जो व्यवस्था होनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि जो भी शोषण जिस चीज़ का हो रहा है, जिसके विरुद्ध में हमने ये आवाज़ उठाई है, उसको समाप्त किया जा सके और सरकार के विरुद्ध भी कुछ आंदोलन हो जाते हैं तो उनको भी ख़त्म किया जा सके और जिससे कि हमें सरकार की गतिविधियों को पता चलता है। तो ये सामाजिक आंदोलन जो होते हैं आप देख सकते हैं, बहुत सारे किसान आंदोलन हुए थे, शिक्षा को लेकर के आंदोलन हुए थे, या जिस भी तरीके से कोई भी बात होती है जो लोगों को लगती है कि सही नहीं है या सरकार को उसके प्रति एक्शन लेना चाहिए, तो उसके लिए लोग जो आवाज़ उठाते रहे, एकजुट होकर सामाजिक आंदोलन करते हैं। तो आपने समय समय पर सामाजिक आंदोलन को देखा ही होगा। तो इस तरीके से सामाजिक आंदोलन जो है देश में होते रहते हैं। तो ये लोगों को अपने अधिकार दिलवाने और उनकी व्यवस्थाओं को, उनकी चीज़ों को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है कि एकजुटता में ये काम करेंगे। तो ये सामाजिक आंदोलन के विषय में मैंने आपको समझाया है, तो पूरा अच्छे से टॉपिक कराया है, आप इसको समझिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।